पिछले वीडियो में हमने इंद्र सूक्त के 5वें मंत्र के बारे में चर्चा की। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम इंद्र सूक्त के मंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जो ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 12वें सूक्त का 6वां मंत्र है, जिसके ऋषि गृस्मत है, देवता इंद्र है, छंद त्रिष्टुप है और स्वर दैवत है। मंत्र इस प्रकार है: यह रध्रस्य चोदिता यकृशस्य य ब्राह्मण नाद मानस्य किरे युक्त ग्रान्व य अविता सुशिप्र सूत सोमस्य सजनास इंद्र। शब्दार्थ: यह जो रध्रस्य धनवान का, चोदिता प्रेरक प्रेरणा देने वाला, यह जो कृशस्य दुर्बलों का, ब्राह्मण वर्ण का, नादमानस्य याचना करने वालों का, किरे स्तुति करने वालों का, युक्त ग्रान्व सोमरस बनाने के लिए पत्थरों को एकत्रित करने वालों का, अविता रक्षक, सुशिप्र सुंदर हनु या तोड़ी वाला, सूत सोमस्य सोमरस अत्यंत प्रिय होने के कारण इंद्र को सोम का पुत्र भी कहते हैं। स वह जनास हे लोगों, हे असुरो। अनुवाद: जो धनवानों का प्रेरक है, जो दुर्बलों का, जो इंद्र की स्तुति और याचना करने वाले ब्राह्मणों और सोमरस बनाने के लिए पत्थरों को एकत्रित करने वालों का अथवा सोमरस बनाने वालों का भी प्रेरक और रक्षक है, जिसकी हनु सुंदर है और जिसे सोम का पुत्र भी कहते हैं, वही इंद्र है, मैं नहीं। स्पष्टीकरण: वैदिक वाङ्मय में सोम का वर्णन आया है तथा उसके रस को पान करने व उसके प्रभाव का पर्याप्त उल्लेख है। उसकी स्तुतियां भी की गई है। ऋग्वेद के 9वें मंडल व सामवेद के पौवान पर्व में सोम विषयक मंत्र एकत्र है। मूल सोम पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाने वाली कोई गुणकारी वनस्पति थी, जिसे पत्थरों से घर्षण करके उसके हरित वर्ण रस को निकाला जाता था। फिर उसे एक घड़े में ऊनी कपड़े से छाना जाता था। इस तरह घड़े में एकत्र हरित रस को दूध में मिलाकर यज्ञ के अवसर पर उसका पान किया जाता था। शक्कर और मधु जैसे पदार्थ उसमें मिलाए जाते थे। भारतीय चिंतन और संस्कृति में वनस्पति और औषधीय का पोषक चंद्रमा है, जिसे सोम भी कहते हैं। इसे देवता का दर्जा दिया गया है और इस हेतु गुणवंती सोम वनस्पति को देवता मानते हुए स्तुतियां भी की गई है। प्राचीन ग्रंथों व वेद पुराणों में सोमवल्ली पौधों के बारे में कहा गया है कि इस पौधे के सेवन से शरीर का कायाकल्प हो जाता है। देवी देवता व मुनि इस पौधे के रस का सेवन अपने को चिरायु बनाने एवं बल सामर्थ्य एवं समृद्धि प्राप्त करने के लिए किया करते थे। इस पौधे की खासियत है कि इसमें पत्ते नहीं होते। यह पौधा सिर्फ ठंडल के आकार में लताओं के समान है। हरे रंग के ठंडल वाले इस पौधे को सोमवल्ली लता भी कहा जाता है। सोम रस तैयार करना सरल नहीं होता। ऋग्वेद में लिखा है: हे इंद्र, तू सोम का रस पी, यह सोम रस तुझे आनंद दे। पत्थरों से कूटकर सोम रस निकालते हैं। दोनों हाथों से यह पत्थर पकड़े जाते हैं। जिस तरह सावधानी से सारथी घोड़ों को संभालता है, उसी तरह सावधानी से यह पत्थर दोनों हाथों से संभाले जाते हैं। जिस तरह लगाम को ठीक तरह न पकड़ने पर घोड़े इधर उधर भागते हैं, उसी तरह पत्थर भी यदि ठीक करके न पकड़े जाए तो वे इधर उधर गिरने लगते हैं। ऋग्वेद 7वां मंडल सूक्त 22 मंत्र 1: सोम को गाय के दूध में मिलाने पर गौ शिरम, दही में दग्ध शिरम बनता है। शहद अथवा घी के साथ भी इसका मिश्रण किया जाता था। सोमरस बनाने की प्रक्रिया वैदिक यज्ञों में बड़े महत्व की है। इसकी 3 अवस्थाएं है: प्रेरणा, छानना और मिलाना। वैदिक साहित्य में इसका विस्तृत और सजीव वर्णन उपलब्ध है। स्पष्ट है कि सोमरस भारत की प्राचीन और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए भारत में बहने वाली सरस्वती नदी पे पर्वत पर उपलब्ध होने वाली एक अति विशिष्ट तथा दुर्लभ औषधि वनस्पति हुआ करती थी। यह हरे रंग की तथा चमकने वाली होती थी। इसे कूटकर दूध, दही, शहद तथा जल मिलाकर पिया जाता था तथा तत्काल इसका सेवन किया जाता था। यह अद्भुत औषधीय गुणों से संपन्न थी तथा इसका सेवन शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी, उत्साहवर्धक, बलवर्धक और आयु को दीर्घ करने वाला हुआ करता था। अब सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है। सोम की वनस्पति औषधि अब अप्राप्य है तथा सोमरस केवल इतिहास का विषय बन गया है। इस तरह से हमने इंद्र सूक्त के 6वें मंत्र को उसके अर्थ और स्पष्टीकरण के साथ देखा। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।